गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके दो टॉपिक हमें रीड करने, थर्मोपीरियोडिसिटी एंड वर्नेलाइजेशन, थर्मोपीरियोडिसिटी एंड वर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो वन बाय हम वन स्टार्ट करेंगे। पहले टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर, वो हम देख। तो टेम्परेचर एक मेन सोर्स है या मेन फैक्टर है जो प्लांट्स को प्रभावित करता है। तापक्रम को समस्त पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वायुमंडलीय नमी व तापक्रम पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तापक्रम ऊष्मा या गर्मी को अभिव्यक्त करता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। किसी क्षेत्र की वनस्पति पर तापक्रम के प्रभाव को वहां की विभिन्न वस्तुओं एवं दिन रात के तापमान के अंतर के कारण अंकित किया जाता है। तो तापमान के एक निश्चित परास में ही सजीवों की वृद्धि एवं इनका जीवन यापन संभव होता है। विभिन्न प्रकार के पादप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जीवित रहने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जीरोफाइट्स जो प्लांट है वो हम देखते हैं कि ज़्यादा तापमान में भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो टेम्परेचर 66 डिग्री सेंटीग्रेड से के टेम्परेचर को भी सहन करने की उनमें क्षमता होती है। अब हम ये इंडेक्स देख रहे हैं जिसमें टेम्परेचर के आधार पर पूरे विश्व में प्लांट्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। तो टेम्परेचर के इफेक्ट पर प्लांट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उच्च तापी मेगाथर्म्स, मध्य तापी मीजोथर्म, न्यून तापी माइक्रोथर्म्स एंड अति न्यून तापी या हेकिस्टोथर्म्स। तो उच्च तापी क्या है, जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर तापक्रम जो है हाई पाया जाता है। तो यहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो कैसे प्रकार के होंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे यहाँ के प्लांट। फिर है कि मीजोथर्म्स या मध्य तापी कौन होते हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन पर पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय रेखा है या जो भूमध्य रेखा है उसके थोड़े दोनों तरफ थोड़े से दूर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापक्रम व सर्दियों में बहुत कम तापक्रम पाया जाता है। तो ये प्रकार की वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मीनिंग होता है कि यहाँ की जो पत्तियां हैं, लीफ की पत्तियां जो है गर्मियों में ज्यादा तापमान में भी गिर जाएगी। फिर है न्यून तापी या माइक्रोथर्म्स, शीत कटिबंधीय एवं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। न्यून तापमान होता है इनमें और इनमें मिश्रित शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स पाए जाते हैं। तो हाई हिल पर जो पहाड़ी पर है या हिमालय के क्षेत्र में वो पाए जाते हैं, वहां पर न्यून तापी तापमान वाले प्लांट्स ही पाए जाते हैं। अब है अति न्यून तापी या हेकिस्टोथर्म। तो उत्तर ध्रुवीय व अल्पाइन क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा कम होता है और यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। तो टेम्परेचर की भी एक रेंज है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे कहते हैं कि जिस पर वृद्धि के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं अधिकतम स्तर पर संचालित होती है, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब है कि वह तापमान जिसमें पादप की अच्छी वृद्धि होती है, बहुत सारी जैविक क्रियाएं उसी तापमान पर संपन्न होती है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम तापमान अगर जरूरत होता है तो उसे कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम तापमान से ज्यादा चाहिए तो उसे कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो न्यूनतम तापक्रम क्या है कि वह तापक्रम जिस पर जैविक क्रियाएं अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर होती है। यदि इस सीमा में भी तापमान कम हो जाए तो जैविक क्रियाएं रुक जाती है। तो यह अनुकूलतम तापक्रम से नीचे की सीमा है। उच्चतम तापक्रम क्या है कि यह उच्चतम तापक्रम सीधे जिसे पौधे सहन करने में समर्थ होते हैं। पौधों की जैविक क्रियाएं निम्नतम स्तर पर ही संचालित होती है। यह तापक्रम की उच्च सीमा है जिसमें अधिक तापक्रम बढ़ते ही जैविक क्रियाएं रुक जाती है। अब
तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पर, वो हम देखते हैं कि उपापचयी क्रियाओं पर प्रभाव। पेड़ पौधों में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं एंजाइम्स द्वारा प्रेरित होती है। तो अगर ज़्यादा तापमान हो जाएगा या तापमान कम हो जाएगा तो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, और एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो क्योंकि समस्त उपापचय क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होती है, ये एंजाइम विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को एक निश्चित तापक्रम सीमा पर ही संचालित कर सकते हैं। इसके बाद इनमें बदलाव या ठहराव आ जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दोनों क्रियाएं तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है, तो तापमान के बदलने से इनकी दर में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। सेकेंड है वाष्पोत्सर्जन। तापक्रम का प्रत्यक्ष प्रभाव वायुमंडलीय आर्द्रता पर देखा जाता है। अत्यधिक तापक्रम पर वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी एवं निम्न तापक्रम पर आर्द्रता में अधिकता होती है। तो यह वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार तापक्रम का बढ़ना वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाती है और तापमान में कमी होने से वाष्पोत्सर्जन की दर में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवशोषण। तो इनमें जड़ों के द्वारा जल का सर्वाधिक अवशोषण 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच ही होता है। यह तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम व 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने पर अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा तभी रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। फिर है प्रकाश संश्लेषण। तो यह देखा गया है कि विभिन्न पादप प्रजातियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संचालित करने के लिए अलग अलग तापमान चाहिए होता है। प्रकाश संश्लेषण के संचालन हेतु अनुकूलतम तापमान श्वसन क्रिया की तुलना में कम होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक अनुकूलतम तापमान से भी अधिक तापक्रम हो जाए तो श्वसन क्रिया का संतुलन बिगड़ जाता है। रेस्पिरेशन क्या है कि श्वसन क्रिया पर तापक्रम का प्रभाव 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही देखा जाता है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर श्वसन में काम आने वाले एंजाइम जो है विकृत हो जाते हैं और फिर प्लांट्स में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स की गति पर भी प्रभाव पड़ता है। तापमान के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप पौधों की में विभिन्न प्रकार की गतियां संचालित होती है, जिसे तापानुचलन कहते हैं। खनिज अवशोषण। सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे आवश्यक खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत ऊर्जा काम में ली जाती है। ऊर्जा जो है तापमान पर निर्भर रहती है, तो यदि पौधों को लंबे समय तक कम तापमान पर रखा जाए तो उनमें ऊर्जा जो है उपलब्ध में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है कि अन्य कार्य की प्रक्रियाओं में तापक्रम का प्रभाव। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पर तापक्रम का प्रभाव। तो न्यून तापमान की मात्रा व अवधि, तापमान में आया अचानक बदलाव, उत्तकों में खनिज पदार्थों एवं नमी की मात्रा, पौधों में अनुकूलन लक्षण। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो पादप की वृद्धि को, तापमान में अगर इतना चेंज होगा तो पादप की वृद्धि अपने आप ही उसमें चेंज हो जाएगी। अब टेम्परेचर के इफेक्ट पर ही एक और हमारे टॉपिक है वर्नेलाइजेशन, जिसे वसंतीकरण भी कहते हैं। तो विभिन्न पौधों में निश्चित अवधि के लिए निश्चित ताप की उपलब्धता जिसमें पुष्पन को प्रभावित करती है, तो ताप की वह उपलब्धता जो पुष्पन को प्रभावित करती है वो कहलाती है वर्नेलाइजेशन प्रोसेस। तो यदि बीजों की बुआई से पूर्व इनको एक विशेष तापक्रम पर उपचारित किया जाए तो ऐसे पौधों में समय से पहले ही पुष्प निर्माण प्रक्रिया हो जाती है। इस क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। तो रूसी वैज्ञानिक लाइसेनको ने इस क्रिया को सबसे पहले किया। तो सीरियल्स की कुछ जातियों में यह देखा गया है कि इनके बीजों को वसंत ऋतु में बोया जाए एवं इनका अंकुरण हो जाए तो इनके पौधों की वेजिटेटिव फेज जब तक शरद ऋतु के न्यूनतम तापमान पर एक्सपोज नहीं हो जाती उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो प्लांट में टेम्परेचर की वह ऑप्टिमल स्टेज जहां या अनुकूल तापमान की वह अवस्था जिसमें प्लांट अपनी फ्लावरिंग प्रोसेस पूरी करते हैं उसे वर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो वर्नेलाइजेशन की एक और परिभाषा देखते हैं। कुछ पौधों में पुष्पीकरण न्यून तापमान पर निर्भर करता है। बीज पर शीत प्रयोग द्वारा पुष्पीकरण शीघ्र होने की क्रिया को वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वर्नेलाइजेशन वर्नेलिन नामक पदार्थ से होता है जो फ्लोरिजन या जिब्रेलिन में परिवर्तित हो जाता है, जो पुष्पीकरण को समय से पहले प्रारंभ कर देता है। अब थर्मोपीरियोडिसी क्या है
थर्मोपीरियोडिज्म को हम पहले देखते हैं, तापकालिता। तो पौधों की कुछ कार्य की क्रियाएं तापमान के दैनिक चक्र द्वारा प्रभावित व नियंत्रित होती है। जैसे टमाटर में पुष्पन तभी होता है जब टेम्परेचर की रेंज जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा तब। तो तापक्रम के इस प्रभाव को तापकालिता कहते हैं। तो ऐसा प्लांट की वो स्टेज जिसमें उसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो अगर नहीं मिलता है तो प्लांट की वो स्टेज जो है ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे अगर वेजिटेटिव स्टेज प्लांट को पूरी करनी है, कायिक अवस्था पूरी करनी है जिसमें पत्तियां तने का निर्माण होना है, तो अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूल तापमान, तो प्लांट ग्रो अपनी वृद्धि नहीं करेगा। फिर एक होती है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज, फलन की अवस्था, फूलन पुष्पन की अवस्था। तो प्लांट की इस स्टेज में अगर अनुकूल तापमान नहीं मिलेगा तो प्लांट की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज नहीं डेवलप हो पाएगी। तो इसे कहते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं हमारे।